पास रहकर दूर से ही सही तुम्हारे पर्दे पर पैगाम भेज रहा हूँ। कुछ पढ़े कुछ खुद लिखे शब्दों में अपने अरमान भेज रहा हूँ। अब तुम कहोगे कि कहने के लिए बाकी कुछ रहा ही नहीं है। कितना कुछ है यकीनन जो मैंने कभी तुमसे कुछ कहा ही नहीं। जितना भी कुछ अनकहा है सब कुछ वही कह रहा हूँ। संगनी हो तुम मेरी ये सब जानते हो, मैं आज तुम्हें सखी कह रहा हूँ। तो सुनो, पहली बार जब हम तुम्हें देखने आए थे हमारा मन नहीं था, वो तो घर वालों का मन रखने के लिए आए थे। इधर उधर की बहुत सारी बातें हुई थी हमारी। लगा कि जिंदगी से उलझने के लिए उम्र ही क्या थी तुम्हारी। मैं शायद तुम्हें बसंत का मौसम समझ बैठा। वक्त ने एहसास दिलाया मुझको कि मैं तुम्हें कितना गलत समझ बैठा। तुम नए रिश्तों में अपने आप को ढाल ही रही थी कि एक नन्हे से रिश्ते की आहट दरवाजे पर दस्तक दिए खड़ी थी। फिर मैंने तुम्हें कभी साया तो कभी आसमान बनते देखा। मैंने ही तुम्हारे इन कागजी कंधों को चट्टान बनते देखा। जरूरत जब भी आई तुम हौसला लिए खड़ी थी। मेरे हाथ कभी खाली न हुए, न जाने तुम्हारी गुल्लक कितनी बड़ी थी। लोग ये कहते थे कि तुम्हें खर्च करना आता ही नहीं था, पर तुम जानती हो बूंदों के बिना समंदर बन पाता ही नहीं था। खुद जो पसंद थे वे काम कभी किए ही नहीं। वो महंगे जूते, वो झुमके, वो लहंगे वे लिए ही नहीं। पर कभी मुझे रुकने की हिदायत नहीं दी। चुपचाप बहुत कुछ सहा तुमने और कभी शिकायत नहीं की। मैंने माँ को देखकर ये जाना कि नारी का हृदय ही है जो इतना जतन करता है। सखी, तुम्हें देखकर ही या देवी सर्वभूतेषु कहने का मन करता है। कोशिश है मेरी, ख्वाहिश है कि अगर फिर से दुनिया में आ सकूं तो तुम्हारी अर्धांगिनी बनकर ही फिर से सब कुछ तुम्हें लौटा सकूं। सखी, ये तुम्हारा सम्मान है, ये तुमने ही कमाया है। जिंदगी का फलसफा तुमने मुझे सिखाया है। इससे ज्यादा कुछ कहने का मेरा मन नहीं। सखी, तुम भूल न जाना, तुम किसी से कम नहीं।